वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन फैसले के तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भिजवाने का हतमी फैसला। FIA को इंक्वायरी शुरू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने PTI को फॉरेन एडेड पार्टी करार दिया। हुकूमत कार्रवाई करने की पाबंद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की काबीना इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग। डेलीगेशन जाती है, सीनियर डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के पास और कहीं के तहरीक इंसाफ का फंडिंग केस जल्दी से करो, और वो ऐसा उनका हुक्म मिलता है कि वो ये आपके सामने ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये फैक्ट फाइंडिंग है, ये असल में उनके जो हदूद थे उससे बाहर निकल गई इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एहतियात को फॉरेन फंडिंग करार दे दिया। तहरीक इंसाफ पहली पार्टी थी जिसने सियासी फंड रेजिंग की। बयान हलफी और सर्टिफिकेट दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जिमनी इलेक्शन में वाज़े हर समेत इत्तेहादियों के सब हरबे नाकाम हुए तो इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इमरान खान का दावा। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुजाहिरीन से वीडियो लिंक खिताब। नून लीग पर हमेशा इदारों को इस्तेमाल करने का इल्जाम। बैरून मुल्क से पार्टी को एहतियात देने वाले डोनर्स के बयानात भी सुनवा दिए। पार्टी को 10,000 रुपए चंदा दिया था, जो कि इन्होंने, मैं अभी मेरे दोस्त ने बताया कि आपका नाम फॉरेन फंडिंग में आ गया। मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ और मेरे पास डुअल नेशनलिटी है, पाकिस्तान की और कनाडा की। सोशल मीडिया पे एक लिस्ट देखी जिसमें फॉरेन नेशनल डोनर्स की लिस्ट में मेरा नाम भी उन्होंने शामिल किया हुआ है, जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई, और मेरे नाम के आगे उन्होंने लिखा हुआ है नॉट पाकिस्तान। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर बरहम तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इस्लामाबाद में रहनुमा रुकावटें तोड़कर इलेक्शन कमीशन ऑफिस जा पहुंचे। पुलिस एहलकारों की रोकने की कोशिशें धरी रह गईं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से रूगर्दानी करार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की करारदादें और याददाश्त जमा करा दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस लाहौर में करारदाद जमा कराई। कराची में भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर खिलाड़ियों का मुजाहरा। PTI कारकुनान को रेड जोन आने से रोकने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स नस्ब खारदार तारों का जाल बिछाया गया। पुलिस, FC और रेंजर्स के दस्तों का पहरा, एंटी राइट्स फोर्स भी मौजूद रही। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बायस इस्लामाबाद में ट्रैफिक के रवानी मुतासिर, अवाम को मुश्किलात का सामना। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल कमीशन में दायर रेफरेंस कुछ देर बाद ही वापस। मजीद कानूनी निकात शामिल करके दोबारा दायर किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव में आकर उजलत का मुजाहिरा करने का इल्जाम। रेफरेंस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए गए कई फैसलों का भी हवाला। इमरान खान के लिए एक और मुश्किल। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तोशाखाना स्कैंडल में नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई की इस्तदा। स्पीकर कौमी असेंबली का इमरान खान के खिलाफ अयाज सादिक का नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाने का फैसला। राजा परवेज अशरफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एतमाद में ले लिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का खुद सियासी मैदान में उतरने का फैसला। पार्टी मामलात संभाल कर फैसलों का इख्तियार अपने पास रख लिया। मरियम नवाज को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। PTI काले धन से बनी, काले धन से चलाई गई। मुसद्दिक मलिक का दावा। इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स मशकूक करार। PTI चेयरमैन पर बैरूनी कुव्वतों का अहलकार होने का इल्जाम। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट पर हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक साबिक वजीर आजम ने लगाया। क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? नून लीगी रहनुमा का सवाल। इमरान खान के पास बचत का कोई रास्ता नहीं। जलाओ घेराव की सियासत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान ने हुकूमती पॉलिसी बता दी। तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म हो चुकी। ममनुआ फंडिंग केस में अब कोई भाम बाकी नहीं रहा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त एक्शन पर जोर।
हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन करवाने या मसाइल हल करने के काबिल नहीं। इमरान खान को नाअहल करार देने पर तुल गया। सियासत में इंतशार और खलफिशार बढ़ जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान पर इंतकामी सियासत की आग पर पेट्रोल छिड़कने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी को खामोश तमाशाई करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से 16 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को मजाज अफसर के जरिए तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी इस्तीफे मंजूर कर चुके। 123 अरकान को केस में फरीक बना दिया है। वकील PTI के दलाइल। इश्तियाल अंगेज तकारीर पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर मुद्दई को तैयारी करके आने की हिदायत। क्या सुप्रीम कोर्ट मुखालिफाना बयानात का भी नोटिस लेगी? जस्टिस एजाजुल एहसन का सवाल। बतौर शहरी इदारों के खिलाफ बयानात पर तकलीफ पहुंची। वकील दरख्वास्त गुजार का मुवाक्किफ। तकलीफ पहुंचने पर बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी का केस कैसे बनता है? क्या इमरान खान के बयानात से अदलिया कमजोर हो गई? मुनासिब लगा तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत के रिमार्क्स। मुल्क की मुआशी अशारियों में बेहतरी का दूसरा रोज। डॉलर का उल्टे पांव सफर। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी ₹3.79 सस्ती। डॉलर की कदर 225 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता होकर 220 रुपए पर आ गया। करेंसी डीलर्स ने डॉलर 180 रुपए तक गिरने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 523 पॉइंट्स इजाफे से 41,592 पॉइंट्स तक पहुंच गया। हुकूमत ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी नैब दूसरा तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान का शदीद एहतजाज और वॉकआउट। सेनेटर मुश्ताक की 3 तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। टांग के इलाके पाई में नुकसानात और इमदादी कामों का जायजा। जामहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए और जख्मियों को 2.5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। मकान तबाह होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी इमदाद 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की हिदायत कर दी। कौम के वसाइल ज़ाया करेंगे, न किसी का हक मारेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और अमीर मुकाम के हमराह मुतासरीन सैलाब से मुलाकात। वज़ीर आज़म के इमदादी दौरे में वज़ीर आला महमूद खान की गैर हाजिरी। किसी तकरीब में शिरकत की दावत नहीं मिली। तर्जुमान का मौक़िफ़। बलोचिस्तान के सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाबी रैलों में जमीनें डूब गईं, घर गिर गए। मुतासरीन की बड़ी तादाद सरकारी कैंप्स में मुकीम। लसबेला की तहसील ओथल के वकील हुकूमती इमदाद के मुंतजर। सोहबतपुर में सैलाब से दर्जनों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। मुतासरा इलाका जात में पीने के पानी, अद्वियात और खैमों की किल्लत। सिंध हाईकोर्ट के जजेस के वकार पर सवालात उठाने पर मायूसी हुई। 2 वकला की राय पर इन्हिसार किया गया। जस्टिस सज्जाद अली शाह का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन के बाद बेटी मेहर बानो की भी सियासत में एंट्री। NA 257 मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में PTM के मुश्तरका उम्मीदवार मूसा गिलानी से मुकाबला होगा। मुल्क को मुश्किल कैफियत में निकालने के लिए खवातीन को किरदार अदा करना होगा। शाह महमूद कुरैशी का जोर। अवाम की हिफाजत पर जान कुर्बान करने वालों को सलाम। यौम शहदा पुलिस पर शहर शहर तकारीब। लाहौर में लहू गरमाती तकरीब। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की कैप्टन मुबीन की कब्र पर हाजिरी। पेशावर में शहीद कमांडेंट FC सफवत बुयूर की कब्र पर फूलों की पत्तियां निछावर। पिछली बारिशों के असरात खत्म होने से पहले नए बादलों ने कराची का रुख कर लिया। हफ्ता 6 अगस्त से 9 अगस्त तक पहले हल्की, फिर मोतदिल और आखिर में तेज बरसात की पेशगोई। महकमा मौसमियात को अर्बन फ्लडिंग के खदशात। अंदरून सिंध उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास में भी बादल बरसेंगे।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल $3.76 सस्ता होकर $96 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल भी $3 कम होकर $90 फी बैरल की सतह पर आ गया। जश्न आजादी मनाने की तैयारियां शुरू। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सबसे लाली परचम, बैनर्स और बैचेस के स्टॉल्स सज गए। लाहौर के उर्दू बाजार में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लाहौर के नौजवानों ने सोलर प्लस हाइब्रिड गाड़ी बनाकर दिखा दी। गाड़ी शमसी तवानाई से बराह रास्त चलाई जा सकेगी। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा कामयाबी पर खुशी से निहाल।